So, top 5 benefits of intermittent fasting. Intermittent fasting is usually termed as a scheduled switch between eating and fasting. आज हम जानेंगे intermittent fasting का benefits क्या है. आज हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट्स क्या है. तो पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? हम शायद देखे होंगे गूगल में या पढ़े होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक टाइप ऑफ डाइट प्लान है. अब वो तो बात सही है, बट मोस्ट डाइट प्लान्स जो चीज उनका फोकस है दैट इज व्हाट टू ईट, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग फोकसेस ऑन व्हेन टू ईट, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो ये मान लीजिए एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे प्लान पे अगर आप जाओगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग is usually termed as a scheduled switch between eating and fasting. मतलब खाना और ना खाना का बीच में जितना टाइम आप दोगे, that is the essence of intermittent fasting. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरह का हो सकता है. उसमें आप वीगन डाइट डाल सकते हो, उसमें आप ग्लूटेन फ्री डाइट डाल सकते हो, उसमें आप कीटो डाइट डाल सकते हो. सो क्या खाना है वो आपके ऊपर है या आपके डाइटिशियन के ऊपर है. बट इन अ प्लान ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग, यानी जितना आप नहीं खाओगे उतना टाइम आपका बॉडी के लिए मेटाबोलाइज करने के लिए वो चांस देता है. तो मेटाबोलाइज तो हम सब चीज करते हैं, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में बोला गया है कि हमारा जो फैट है एंड हमारा जो कार्ब्स है, ये दो जो चीज है जो खराब करता है शरीर को, क्रॉनिक डिजीज देता है, इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बढ़ाता है, ये दो चीज को वो कम करता है. आगे हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग का ड्यूरेशन क्या है जो आपके लिए सही है, एंड बेस्ड ऑन एविडेंस. As per as multiple research shows, it has been seen the longer the duration of fasting, यानी जितना टाइम आप बढ़ा सकते हो ना खाने का, उतना आपका शरीर के लिए अच्छा है. राइट? सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ये ड्यूरेशन, 16 hours fasting and 8 hours of two meals 8 hour के बीच में अगर लोगे और बाकी 16 hours आप ना खाएंगे या बिना खा के बिना सॉलिड फूड लेगे आप, तो दैट इज द सपोज टू बी द बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यूरेशन फॉर द ह्यूमन बॉडी फॉर एवरी यंग नॉर्मल अडल्ट्स. आज हम बात करेंगे एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेटाबॉलिक स्विचिंग, which is the primary pillar of intermittent fasting. तो ये मेटाबॉलिक स्विचिंग क्या है? हम तो पहले ही बात कर लिए कि दो चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू आप कम कर सकते हो, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट. फर्स्ट बर्न होता है शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट अगर आप फास्टिंग का आवर्स बढ़ा देते हो. एंड वंस द शुगर इज कंप्लीटली डिप्लीटेड, मतलब आपका शरीर में कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट मिनिमम या ना के बराबर है, तब वो फैट बर्न करना चालू कर देगा. एंड दैट इज द होल एसेंस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक स्विचिंग फ्रॉम शुगर टू फैट एंड देन अल्टीमेटली टू प्रोटीन. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप क्या खा सकते हो? जब आप फास्ट कर रहे हो तब पानी तो ले ही सकते हो, but you can also take black coffee or tea. Even research has shown that 0 calorie beverages भी आप आराम से ले सकते हो without any increase in the number of calories per day. But remember, only liquid diet वो भी as close as possible to 0 calorie and no carbohydrates or fat at all during the duration of fasting. और जब आप खाओगे दैट 8 hour पीरियड या 12 घंटा जो भी आप चूज करोगे वो आपके कंफर्ट लेवल में होना चाहिए. आपका शरीर जो जिसमें आपको पसंद है उसी 8 hours तक आप बने रहिए, फिर धीरे धीरे आप फास्टिंग का आवर्स बढ़ाते जाइए. सो इन 8 hours ऑफ ईटिंग
Do not overeat. Do not have junk foods. Do not have processed food. Do not use any of the online apps that you like to deliver foods to you. Try to have Mediterranean या Japanese diet. इसका मतलब ये है try to have more green, leafy and colored vegetables. As per US FDA recommendations, आप 1 cup of green leafy vegetables लोगे daily और at least 1 cup of colored vegetables लोगे. बाकी आप प्रोटीन से मेकअप कर सकते हो. यूजुअली फॉर एन यंग अडल्ट, आई एम नॉट कंसिडरिंग जो जिम जाते हैं और जो वेरी एक्टिव हेक्टिक लाइफस्टाइल लीड करते हैं, बट फॉर नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल्स विथ नो और मिनिमम मेडिकल साइड इफेक्ट्स, उनके लिए 80 grams of protein at one point of time, yani 80 plus 80 total 160 grams of protein like baked salmon, grilled salmon or even chicken breast is extremely nutritious, important and has most of the quality protein that you need for your diet during that eating period. ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं इसका जो बेनिफिट्स है वो जानने के लिए. सो टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. नंबर 1, वेट लॉस. हम थोड़ा सा बात तो कर ही लिए वेट लॉस करने का. कैसे? मेटाबॉलिक स्विचिंग. बिकॉज आप रिड्यूस कर रहे हो आपका बॉडी का कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर और फैट, जल्दी बर्न हो रहा है. मान लीजिए आप 16 आवर्स नहीं ले रहे हो खाना, आपका तो हंगर पैंग्स तो आएगा ही, भूख तो लगेगा. तो तब शरीर क्या करेगा? जितना भी आपका फैट है, कार्बोहाइड्रेट है लिवर में स्टोर्ड या बॉडी में स्टोर्ड, इट विल स्टार्ट टू बर्न इट आउट एंड देन you are going to be left with protein and vitamins and minerals that are important for your bones and having a healthy muscles, right? So that is coming under weight loss program. वो तो है ही, but there are other huge medical benefits या health benefits. नंबर 2 हम आते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस. आप तो जानते ही हैं शायद कि जितना आप जंक फूड्स या प्रोसेस्ड फूड लोगे, ब्रेन में एक अलग सा केमिकल चेंजेस बना देता है. उसके चलते हम देखें कि पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, बहुत सारा एज रिलेटेड ब्रेन का एट्रोफी, ब्रेन कम होते जाए जो डिजीज होता है वो बढ़ते जा रहा है. सो ये भी देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज हेल्पिंग टू रिड्यूस these neurodegenerative diseases. फिर आते हैं हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिडेमिक डिजीज, ब्लड शुगर. हाँ, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज जिनका है या जिनका फैमिलियल हिस्ट्री है, उनमें बहुत बहुत सारा स्टडीज में देखा गया कि अगर आप फास्टिंग करोगे, इट विल बर्न आउट दैट शुगर एंड it will improve your insulin resistance, thereby lowering the blood sugar level. तो जिनका T टाइप 2 डायबिटीज है उनको तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना ही चाहिए विदाउट फेल. ऑलराइट, सो यू बेटर फॉलो दैट. इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन. मतलब जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है इतना प्रोसेस्ड फूड बाहर का खाना खा के, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग थ्रू कम करता है. Especially these inflammatory responses मतलब क्या है? कार्डियक डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, आर्थराइटिस जैसे जोड़ों का दर्द या बहुत सारा इतना अलग अलग जो क्रॉनिक डिजीजेस होता है वो कम होता है. अब कैसे? जितना आप बाहर का फूड खाओगे, जंक फूड लोगे, तो उसमें आपका शरीर में फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनाएगा. और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स यानी O- इज डेंजरस एंड पॉइजनस फॉर आवर बॉडी सेल्स, ह्यूमन बॉडी सेल्स, क्योंकि उसमें सेल डेथ बढ़ा देता है. एंड दिस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इज न्यूट्रलाइज्ड और रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज आप पानी ज़्यादा लोगे. और पानी में क्या होता है? H2O, यानी उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रलाइज कर देता है ये फ्री रेडिकल. एज अ रिजल्ट यू विल हैव reduced inflammatory response by improving concentration of free radical oxygen. Last but extremely important, especially हमारा जो यंगर जनरेशन है जिनके ऊपर बहुत पढ़ाई का प्रेशर होता है, उनके लिए वो है क्या?
Intermittent fasting has been shown to improve mental health status. यानी जिनका ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, फिर आता है हमारा एंजाइटी या डिप्रेशन, ये सब जो चीज़ें हैं आज बहुत दिखता है, इसीलिए सब काउंसलिंग करवाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे बच्चे लोग आराम से शांति से पढ़ाई कर पाए, फोकस्डली एग्जाम दे पाए, because they are getting nervous breakdown, and that is due to destruction in the mental health processes, and intermittent fasting has shown to improve these mental health status by calming things down. क्योंकि लिवर में जितना फैट, स्प्लीन और जितना भी हमारा ऑर्गन्स है उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जितना शुगर लेवल बढ़ा जाता है, उसमें बायोकेमिकल चेंजेस रिएक्शंस होती हैं. एज अ रिजल्ट द ब्रेन कैनॉट कीप्स ऑन स्टिमुलेटिंग एंड कैनॉट काम इटसेल्फ डाउन. इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी है टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ स्टेटस. आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर कोई क्वेश्चंस हैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.